ज़रूरी समझता हूँ माज़रत के साथ एक ये जो दुआत की तनख्वाहों का या उनके बुनियादी अखराजात की फ़राहमी का मसला है, मेरा अपना मशवरा ये है कि जैसे हम दावत के लिए जहन साजी करते हैं, दुआत की कफ़ालत के लिए भी अहले सरवत की जहन साजी करने की ज़रूरत है। जैसे शेख ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जमीयत चूँकि वो ऊपर है और हर जगह अहले सरवत कौन है वो जानते हैं, हर इलाके के अपने उलमा की कफ़ालत वहाँ से करवाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पिछले दिनों एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, उसके बाद मैंने कुछ लिखना चाहा तो भी मुझे लगा लिखना चाहिए, और फिर दूसरी तरफ देखा तो कहा नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए, तो उसी तरद्दुद में वक्त निकल गया। मैं एक सुना देता हूँ आपको मुख्तसर। बेंगलोर के अंदर पिछले दिनों, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन पहले कहिए, कि ये जो सफाई कामला होता है ना, सफाई कर्मचारी जिनको कहते हैं सफाई कामला, वो एहतजाज पे बैठा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में। उनका एहतजाज क्या है? उनकी तनख्वाह जो है माहाना 18,000 रुपये हुकूमत से उनको मिलती है। उनका एहतजाज ये है कि 18,000 रुपये हमारे लिए नाकाफ़ी है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। बेंगलोर के एक मुस्लिम एमएलए उनके साथ शरीक हुए और शरीक होकर उन्होंने कहा कि मुझे जो है, मेरा अपना मुतालबा ये कि हुकूमत इनकी तनख्वाह डबल करे, 18 के बजाय 35-36 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह देनी चाहिए। ये खबर पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्यों हुई मैं आपको बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कहने दें ये बात, मैं बोल दूं तो बुरा ना माने आप। मैं आपको मानता हूं कि आप वरसतुल अंबिया हैं, लेकिन मुझे ये सोच कर अफसोस हुआ कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह जो है, जिसे वो नाकाफ़ी समझ रहे हैं, बेंगलोर की मस्जिदों के अक्सर मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाह उससे कम है। यह हमारी कौम की हालत है। मैं लिखना चाहा उस पर, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं वरसतुल अंबिया की ज़रूरियात को उजागर करने के लिए इतने निचली मिसाल का इस्तेमाल करूं। मेरा दिल गवारा नहीं कि मैं इसलिए खामोश रह गया। वरना आप सोचें कि आज भी ये जो दुआत हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी कुर्बानियों को देख के दिल से दुआ तन्हाइयों में निकलती है। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये में तनख्वाह पर जो है वो आज ज़मीनी सतह पर उतर के काम कर रहे हैं। कुछ आसान काम नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी कुर्बानियां वो दे रहे हैं। अल्लाह करे हमारी ये आवाज़ उन अहले सरवत तक पहुंचे जो अपने अपने इलाके में असर व रसूख रखते हैं। थोड़ी सी आपकी तवज्जो से बीसियों दुआत के मसाइल हल हो सकते हैं। और जो भी उलमा हैं जिनकी किसी भी साहिब सरवत से ज़रे अच्छे ताल्लुकात हैं, आप इस पर मेहनत कीजिए कि आपके अहले सरवत आपके इलाके के उलमा की कफ़ालत करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे अपने दुआत में बहुत घूमता फिरता हूँ ना, तो अक्सर हमारे उलमा मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? कहा आप जैसे उलमा जब बाहर से आते हैं तो आपकी इज्जत होती है, आपकी कदर होते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तोहफे तहाइफ शाल वोल सब देते हैं, लेकिन इलाकाई उलमा को नज़रअंदाज किया जाता है। और ये भी सच है, मैं जानता हूं ये बात। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके असल उलमा आपके उलमा जो आपकी बस्ती में है। हम जैसे लोग आते हैं ज़रा सा आपकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, आपके जोश जज्बे को बढ़ाने के लिए आते हैं, वरना काम तो वो करते हैं जो सुबह शाम आपको अल्लाह रसूल की बात पढ़ाते हैं, जो आपके खुतबात जुमा देते हैं, या आपके मैदान में पहुंचकर आपकी बस्ती में घूम फिरकर गैर मुस्लिमों को जो दावत और तबलीग का काम आपकी तरफ से वो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। आप उनकी कफालत नहीं कर सकते, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। आप अहले सरवत की जहन साजी कीजिए। आप यकीन कीजिए, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी, जरा तवज्जो दिलाएं, अहले सरवत यकीनन काम कर सकते हैं। तो इस मैदान में मैं शेख की उस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जमीयत को इसमें पहल करनी चाहिए और उलमा को भी इसमें पहल करनी चाहिए। कम से कम मैं कोशिश करूं, मिसाल के तौर पर मेरी पहचान में 5 अहले सरवत हैं, एक बार उनसे बात करूं कि आप में से एक आदमी थोड़ी थोड़ी मदद माहाना कर दे तो इतने लोगों की कफालत हो सकती है। इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं, अगर इस्लामी निज़ाम हुकूमत कहीं होता तो हुकूमत इन सब चीज़ों की जिम्मेदार हो जाती, बैतुल माल इन सब का जिम्मेदार हो जाता। लेकिन अगर ये नहीं है तो इलाकाई सतह पर करें। कल ही एक नौजवान मुझे बता रहे थे कि मेरी अपनी बस्ती के अंदर अइम्मा की तनख्वाह 8,000 रुपये थी। मैंने क्या किया, जमीयत को भी नहीं, जिम्मेदारों को भी नहीं, आम नौजवानों से मैंने दरख्वास्त की, आज ये सूरत हाल है कि उस तनख्वाह के साथ इजाफी तनख्वाह मुकामी नौजवान आपस में ताउन से दे देते हैं। कोशिश करें तो दरवाज़ा खुल सकता है। ये वाकई संगीन मसला है। मैं आपको बताऊं, यही मसला नहीं हल करने की वजह से अहले हदीसों में राकियों का मसला, पैसे लेकर रुकिया करने वालों का मसला बढ़ता जा रहा है। और वहां से जो है तवहुम परस्ती फैल रही है, बदअकीदगी फैल रही है, और बसा औकात अखलाक से गिरी हुई हरकतों की भी रिपोर्टें आ रही हैं। आप अगर इस मसले को हल नहीं करेंगे, इसका रद्द अमल कौम को ही झेलना पड़ेगा।
हमको इसको समझना चाहिए। माजरत चाहता हूं, शेख ने कहा था मुख्तसर जवाब दे, लेकिन इसको क्या मुख्तसर करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मेरी इस गुफ्तगू को, लंबी गुफ्तगू को आप बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हम और आपको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।